हाय एवरीवन। सो आज हम अपने प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं। फिर प्रीवियस क्लास में हमने कुछ 7-8 क्वेश्चंस करे थे, अब वहीं से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। हमारे पास ई की दे रखी है, नॉट ई की निकालनी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं आपको एक फॉर्मूला पढ़वाया था कि दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है, मतलब नॉट आने के चांसेस और ना आने के चांसेस का सम 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है और हमें नॉट ई का, नॉट का मतलब 12 से भी लिख सकते हो, नॉट की निकालनी है। तो आप क्या करोगे, 1 में से 0.05 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जब आप 1 में से 0.05 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज इक्वल टू 0.95। 0.95 हमारे पास नॉट ई की क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A letter of English alphabet is chosen at random. Find the probability that the chosen letter is consonant. देखो हमारे जो टोटल लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में वो 26 होते हैं। उन 26 में से कुछ होते हैं हमारे पास वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। टोटल 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं। तो इसका मतलब जो कॉन्सोनेंट हो गए वो कितने हो गए, 26 में से आप 5 माइनस कर दो तो आपके पास आ गए 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वही सेम हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हो गए 21 और टोटल कितने थे 26। ये डिवाइड नहीं हो सकता तो इसका जो आंसर है वो हम यहीं छोड़ देंगे और ब्रैकेट में लिख देना प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली थी हमें, कॉन्सोनेंट की। तो यहाँ पे लिख दोगे कॉन्सोनेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो फॉर्मूला वही रहेगा हर क्वेश्चन में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कह रहे इन नंबर्स में से कोई ऐसे नंबर सिलेक्ट करो जिनका स्क्वायर करने पर वो 1 या 1 से लेस देन है। स्क्वायर करने के बाद आंसर 1 आ सकता है और 1 से कम। स्क्वायर करने के बाद जैसे मैं -3 का स्क्वायर करूंगा, मतलब -3 इंटू -3 करूंगा तो ये 9 आ जाएगा। बट हमें आंसर में क्या चाहिए, हम इन नंबर का स्क्वायर करें और स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए या 1 से कम आना चाहिए। तो इनमें से कौन से ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर आंसर या तो 1 आ जाए या 1 से कम आ जाए। अब देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9, 2 का स्क्वायर करोगे 4, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। एक 1, ये -1 है जिसका स्क्वायर करने पर 1 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है और 1, मतलब ये 3 ऐसे नंबर है -1, 0 और 1 जिनका हम स्क्वायर करेंगे तो या तो 1 आएगा या 1 से कम आएगा, क्योंकि बाकियों का स्क्वायर करने पर 1 से ज्यादा आ जाएगा। हमें सिर्फ वो नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर 1 या 1 से कम आ जाए। तो वो 3 ही हमारे नंबर है। तो यहाँ पे हम इवेंट में लिख देंगे स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। तो फेवरेबल कितने हो गए, 3 ही नंबर है और टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7। तो 3/7 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। मींस आपको एक चीज याद रखनी है,
कि जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे आपको आंसर्स देने हैं। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3/7 जो हमारा रिड्यूस नहीं हो सकता, यही हमारा क्वेश्चन है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, मतलब एक कॉइन को 2 बार टॉस करा। अब आपको मैंने समझाया था जब भी हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस करा या 2 कॉइन को एक बार टॉस करा, बात एक ही है। तो 2 कॉइन्स में टोटल आउटकम्स होते हैं 4, जो थे 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड टेल, हेड और टेल। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एट मोस्ट 1 हेड। एक याद रखना, एक वर्ड आएगा एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, मतलब 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक होता है एटलीस्ट, एक होता है एटमोस्ट। एटलीस्ट होता है कम से कम उतने, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा हेड वाले केसेस आप नहीं ले सकते, आप एक से कम वाले ले सकते हो। एटमोस्ट 1 हेड मतलब एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतने ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब देखो इसमें 2 हेड है, हम नहीं ले सकते क्योंकि उसने बोला मैक्सिमम एक हेड जिसमें आएगा वही ले सकते हो। मतलब एक हेड वाला ये भी है, ये भी है, और एक से कम मतलब एक भी नहीं आएगा वो भी चलेगा, मतलब ये। तो 3 केसेस हैं जिसके अंदर कम से कम एक तो हमें चाहिए, मतलब एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक से कम होगा वो चलेगा, मतलब नहीं होगा वो भी चलेगा, बट एक से ज्यादा केस होंगे तो वो नहीं चलेंगे, इसलिए हमने ये केस नहीं लेना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ at most 1 head is equal to नंबर ऑफ फेवरेबल हो गए 3, टोटल आउटकम कितने थे हमारे पास 4, तो 3/4 हमारे पास एट मोस्ट 1 हेड की क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। जैसे हमने नॉन लीप ईयर वाला एक क्वेश्चन किया था, तो ऐसे अब हम करेंगे लीप ईयर वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज, having 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। अभी हमने जैसे 53 संडे किया था, बट वो नॉन लीप ईयर का, अब हमने करना है 53 मंडेज का। कंसेप्ट वही है। तो देखो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ डेज है लीप ईयर में, टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 366। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ वीक्स निकालूंगा तो क्या निकलेंगे? 366 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 52.2 आएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया 52 कंप्लीट वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा। अब वो 2 डेज एक्स्ट्रा क्या हो सकते हैं? वो मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं। आप केसेस बनाओ, ट्यूसडे वेंसडे भी हो सकते हैं, वो वेंसडे थर्सडे भी हो सकता है, और थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकते हैं, सैटरडे संडे भी हो सकता है, एंड अगेन संडे मंडे भी हो सकता है। सारे केसेस पॉसिबल है। टोटल केसेस 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7। वो 1 डे का था, मतलब वो उसमें एक एक केसेस थे, क्योंकि वहां पे 1 डे एक्स्ट्रा था, यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अब वो हमें बोला है क्वेश्चन में 53 मंडेज की निकालनी। अब मंडे कितनी बार आए? एक बार मंडे यहाँ पे आया, एक बार मंडे यहाँ पे आया। इस इनमें क्या होगा, लीप ईयर में सारे डेज आपके 2 बार आएंगे, इसलिए इस केस में जो फेवरेबल बनेंगे वो 2 बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। फॉर्मूला हर बार लिखना है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी? लीप ईयर कंटेनिंग 53 मंडेज। फेवरेबल कितने हुए? 2। टोटल कितने थे? 7। तो लीप ईयर कंटेनिंग 53 मंडेज की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 2/7। कोई भी डे हो, सबका आंसर लीप ईयर में 2/7 आएगा, और नॉन लीप ईयर में आंसर हमारा 1/7 है।
चलो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से बैग के अंदर 15 व्हाइट बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं, हमें नहीं पता ब्लू बॉल्स कितनी है। तो मान लेते हैं लेट द ब्लू बॉल्स बी x, लेट द सॉरी ब्लैक बॉल्स बी x, ब्लैक बॉल्स बी x, और हमारे पास व्हाइट बॉल्स कितनी है, व्हाइट बॉल्स हमारे पास है 15। तो जब ब्लैक बॉल्स x है, व्हाइट बॉल्स इतनी है, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी, टोटल बॉल्स कितनी होगी, जितनी ब्लैक और जितनी व्हाइट है उसको ऐड कर दो, तो टोटल बॉल्स होगी x + 15। अब कहता है हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमने उसमें से एक ब्लैक बॉल निकाली, कह रहा है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ द ड्राइंग अ व्हाइट बॉल। मतलब जो ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी से थ्राइस है, 3 टाइम्स है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स है। क्वेश्चन कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, मतलब ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो ब्लैक बॉल कितनी थी x, टोटल बॉल्स कितनी थी x + 15, 3 इंटू, अच्छा व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो व्हाइट बॉल कितनी थी 15, तो फेवरेबल कितने हो गए 15, और टोटल बॉल्स कितनी हो गई x + 15। तो देखो ये जो x + 15 है जब वो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये x = 3 × 15 अपॉन x + 15 इंटू x + 15, जिससे क्या होगा आपका ये कैंसिल हो जाएगा और 3 × 15 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो x की वैल्यू 45 का मतलब हमारे पास जो ब्लैक बॉल्स हो गई वो कितनी हो गई 45, और हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या था, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, जो हमारे पास आ गई कितनी 45। ये था हमारा क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको नहीं छोड़ना। चलो हमारा एक 15th क्वेश्चन है, 5 कार्ड्स हैं, 52 नहीं है, 5 कार्ड्स हैं, एक नंबर 10 है, मतलब एक 10 है, एक जैक है, क्वीन है और किंग और एस, ये 5 कार्ड्स है टोटल। मतलब हमारे पास जो टोटल कार्ड्स हो गए, जो टोटल कार्ड्स हो गए वो हमारे पास 5 हो गए, और ये कार्ड्स डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं, 13 डायमंड रेड में आता है, 13 कार्ड्स होते हैं, और ये सारे कार्ड्स डायमंड में हैं। अब कहता है इन सारे कार्ड्स में से एक कार्ड हमने पिक करना है, पिक करने के बाद अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो हमें पहले प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन। अब आप देखो कि इन 5 कार्ड्स में से क्वीन कितनी है, क्वीन तो एक ही है। अब क्वीन अगर एक है तो हमें पहले क्वीन की निकालनी है, फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, क्वीन की निकालनी है, क्वीन एक ही है, टोटल कितने थे 5, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी जो हो गई वो कितनी हो गई 1/5, ये तो होगी फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, अगर हमने इनमें से क्वीन को निकाल के साइड में रख दिया, मतलब ये क्वीन ली और इसको यहाँ पे साइड में रख दिया, मतलब दोबारा उसमें नहीं डाला, क्वीन निकाल दी उसमें से, तो अब हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने बच गए, टोटल कार्ड कितने रह गए 4, क्योंकि हमने क्वीन को निकाल दिया। अब निकालने के बाद अब हमारे पास जो टोटल कार्ड्स हो गए, निकालने के बाद वो हो गए टोटल कार्ड्स = 4। अब निकालने के बाद कह रहा है अब हमें फिर दोबारा प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस की। अब एस कितने, एस तो एक ही बार है, तो इसका मतलब हमें अब एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फॉर्मूला एक बार लिख दिया क्वेश्चन में। अब एस एक ही बार है, अब टोटल कितने हो गए 4, क्योंकि क्वीन निकाल दिया, टोटल बच गए 4 और एस की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। सेकंड पार्ट में कहता है क्वीन निकालने के बाद पहले एस की निकालो, एस की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, अब क्वीन की निकाल दो। अब
क्वीन की कैसे निकालें, क्वीन तो वैसे ही बाहर निकाल दी हमने, क्वीन तो ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, तो क्वीन तो बाहर ही आ गई, क्वीन तो बची ही नहीं। 0 0 बाय 4 करेंगे तो आंसर 0, और हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है बट 0 से कम या 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कुछ 15 क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी आपको कराए, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से जरूर करना, प्लस इसके साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी जरूर ट्राई करना। और अगर उनमें से कोई क्वेश्चन डाउट हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो, तो वो मुझे आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।